नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ी अयूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर व सुखन। डीडी उर्दू की ये खुसूसी पेशकश है शेर व सुखन। हर एपिसोड में हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया कलाम, एक शायर के बारे में कुछ अच्छी खट्टी मीठी बातें, दिलचस्प बातें। शायर का कलाम भी सुनते हैं मौसीकी की धुनों के साथ। आज हम एक ऐसे शायर के बारे में बात कर रहे हैं जिस शायर का नाम लेते ही हमारे जहन के पर्दे पे मुशायरों का स्टेज उभर आता है। ज़रूर आपके जहन में भी खुमार बाराबंकवी का नाम उभर आया होगा। हैदर अली ख़ां 1919 में बाराबंकी में पैदा हुए। आबा व अजदाद भी शायरी करते थे। उनके वालिद ख़ुद बहुत अच्छे शायर थे अपने ज़माने के। बाराबंकी का वह इलाक़ा अवध का इलाक़ा, लखनऊ के पास का इलाक़ा, अवधी में रची बसी उर्दू। उस उर्दू ने हैदर अली ख़ां को खुमार बाराबंकवी बनाकर दुनियाए शेर व अदब के हवाले किया और फिर ज़माने की आँखों ने देखा कि 50 साल तक, तकरीबन 50 साल तक उर्दू मुशायरों की दुनिया में खुमार बाराबंकवी ने बादशाहत की। हैदर अली ख़ां खुमार बाराबंकवी, असल में उनके असल नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। सब खुमार बाराबंकवी के नाम से जानते हैं। खुमार बाराबंकवी 1919 में पैदा हुए और 1999 में उनका इंतकाल हुआ। ये दौरानिया है उनकी ज़िंदगी का। और अदबी लिहाज से जिस ज़माने में खुमार बाराबंकवी ने शायरी शुरू की है तो लखनऊ स्कूल, दिल्ली स्कूल, दोनों में जो शायरी हो रही थी वो वही पुरानी हुस्न व इश्क की शायरी थी। गुल व बुलबुल के इस्तिआरे थे और दूसरी तरफ तरक्की पसंद तहरीक अपना काम कर रही थी। नई शायरी उसमें नहीं, जो जिसको अब हम नई शायरी कहते हैं, उस ज़माने के लिहाज से वो नई शायरी थी। लखनऊ का पूरा स्कूल था। लखनऊ स्कूल ज़बान और बयान और मुहावरा ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती थी। अच्छा, खुमार को ये एडवांटेज था कि उनके बड़े बाप जो थे वो बड़े मशहूर लखनऊ स्कूल के शायर थे, करार बाराबंकवी। उनके वालिद भी शायर थे, बहार बाराबंकवी। लेकिन करार साहब उस्ताद मांगे जाते थे और करार साहब के अशार मेरा ख़्याल है शायद ही किसी को अब याद हों। मुझे याद है उनका 2 शेर याद हैं। एक शेर उनका बड़ा मशहूर शेर है, बांध रहा है बस्तनी आज कफ़स पे बाग़बां, टूट रहा है आसरा मुंतज़िरे बहार का। तो वो इस किस्म के उस्ताद थे कि सारे असातिज़ा उनको अपने बराबर समझते थे। तो खुमार की तरबियत ज़्यादातर उनके बड़े बाप ने की। ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, जज्बात में वो पहली सी शिद्दत नहीं रही। ये अंदाज़ है खुमार बाराबंकवी का। आइए सुनते हैं खूबसूरत मौसीकी के साथ खुमार का ये कलाम। ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, जज्बात में वो पहले से शिद्दत नहीं रही, जज्बात में वो पहले से शिद्दत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही।
सौदा नहीं रहा, सर में वो इंतजार का सौदा नहीं रहा, दिल पर वो धड़कनों की हुकूमत नहीं रही, दिल पर वो धड़कनों की हुकूमत नहीं रही, जज्बात को पहले से शिद्दत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, अल्लाह जाने मौत कहाँ मर गई खुमार, अल्लाह जाने मौत कहाँ मर गई खुमार, अब मुझको जिंदगी की ज़रूरत नहीं रही, अब मुझको जिंदगी की ज़रूरत नहीं रही, जज्बात में वो पहले से शिद्दत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं कि खुमार साहब न सिर्फ मुशायरों के स्टेज पे मकबूल थे, बल्कि खुमार ने फ़िल्मी दुनिया में भी कामयाबी हासिल की। अपने ज़माने के मशहूर तरीन मौसीक़ार नौशाद अली के साथ खुमार साहब ने कई फ़िल्में की, फ़िल्मों में भी उन्हें खातिर ख़्वाह पजीराई हासिल हुई। दूसरी तरफ असातिज़ा ने खुमार बाराबंकवी की गज़लों को सराहा है। खुमार ने तमाम असनाफ़ सुखन में तबाह आज़माई की है, लेकिन उनका असल मैदान गज़लें हैं। गज़लों में खुलते हैं उनके जौहर और खुमार सामने आते हैं, एक नई आबोताब के साथ, एक नई पहचान के साथ, एक नई आवाज़ के साथ, एक नए लबो लहजे के साथ। खुमार साहब का भी ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनके जितने गीत हैं, बारादरी से लेकर के आखिर तक के उनके जितने गीत हैं, उनमें उर्दू ज़बान का रचाव, तग़ज़्ज़ुल सब कुछ शामिल है। तो खुमार साहब एक तरफ बहुत अच्छे उर्दू गज़ल के शायर थे, दूसरी तरफ उनको ये इम्तियाज़ हासिल था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी उसी तग़ज़्ज़ुल के साथ, रुक दो क्या है, तो इंडस्ट्री में गीत लिखे जा रहे थे और उस ज़माने में बड़े बड़े शायर उसमें शामिल थे जो लिख रहे थे। आरजू लखनवी, जिनको सब उस्ताद मानते हैं लखनऊ स्कूल का, वो वहाँ गीत लिख रहे थे। खुमार बाराबंकवी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, ये वो शायर थे जो शायरी भी कर रहे थे उर्दू की और गीत भी उम्दा लिख रहे थे, ज़बान का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे, हिंदी के गीत भी बहुत अच्छे लिख रहे थे। तो इसमें खुमार साहब का कंट्रीब्यूशन ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में भी रहते हुए उन्होंने तग़ज़्ज़ुल को हाथ से नहीं जाने दिया, वही उनका अंदाज़ था। बारादरी की गीत देख लीजिए, गालिबन शाहजहाँ में भी उनके गीत हैं। इस सूरत से जितने गीत लिखे, और बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म अनीता का वो जो गीत है, चांद से गोरे मुखड़े पर काली काली आँखें हैं, ये गीत जो है आरजू लखनवी का है। तो मैं ये बता रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में भी उर्दू वालों ने इस एज के, जो खुमार साहब के एज के लोग थे, मजरू सुल्तानपुरी, क्या बेहतरीन गीत लिखे। तो ये वो लोग थे जो एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री
से उनको ज़ाहिर है पैसे मिल रहे थे, लेकिन इनरिच कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री को उर्दू ज़बान से। अब आइए कि खुमार साहब चूँकि अवध के थे, और जो लोग जानते हैं बाराबंकी नेक्स्ट टू लखनऊ है, तो वो जो माहौल था ज़ुबान का, बयान का, मुहावरे का, उसमें रचे और बसे हुए थे। फिर खुमार साहब को एक सबसे बड़ी वो खुशनसीबी थी उनकी कि उनका तरन्नुम बहुत अच्छा था। उनके तरन्नुम का जवाब नहीं था। गज़ल का तरन्नुम जिगर साहब के बाद दो आदमियों में था, एक खुमार साहब और दूसरे मजरूह सुल्तानपुरी। ये लोग गज़ल गाते नहीं थे, गज़ल पढ़ते थे। आप उनकी रिकॉर्डिंग तो बहुत मौजूद है खुमार बाराबंकी की, मुशायरों की। आप देखिए कि वो जैसे पढ़ते थे शेर, आप देखने वाले शेर होते थे। अब उनका उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से वो आ गए इधर, तो मुशायरों में उन्होंने उस रवायत को ज़िंदा रखा। हिंदुस्तान के मुशायरे हों, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी, हर जगह मुशायरों में, इंग्लैंड, अमेरिका, हो ये गया था कि सबसे आखिर में यही बहुत दिन तक के मुशायरों में जाते रहे, ज़िंदा रहे, कि खुमार साहब को ज़रूर लोग सुनते थे। खुमार साहब का कमाल ये था कि खुमार सहल मुमतना के शेर कहते थे, आसान ज़बान में शेर कहते थे, लेकिन ऐसे अशार जो दिलों को छू जाएं। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। आइए ये खूबसूरत कलाम मौसीकी की धुनों के साथ सुनते हैं, उन धुनों के साथ जिसे खुसूसी तौर पे आपके लिए डीडी उर्दू ने तैयार किया है। हाल गम उनको सुनाते जाए, हाल गम उनको सुनाते जाए, शर्त ये है मुस्कुराते जाए, हाल गम उनको सुनाते जाए, हाल गम उनको सुनाते जाए, शर्त ये है मुस्कुराते जाए, हाल गम उनको सुनाते जाए। आपको जाते न देखा जाएगा, आपको जाते न देखा जाएगा, आपको जाते न देखा जाएगा, शम्मा को पहले बुझाते जाए, शम्मा को पहले बुझाते जाए, शर्त है मुस्कुराते जाए, हाल गम उनको सुनाते जाए, हाल गम उनको सुनाते जाए। रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार, रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार, रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार, उन चरागों को बुझाते जाए, उन चरागों को बुझाते जाए, शर्त ये है मुस्कुराते जाए, हाल गम उनको सुनाते जाए, हाल गम उनको सुनाते जाए, शर्त ये है मुस्कुराते जाए, हाल गम उनको सुनाते जाए, हाल गम उनको सुनाते जाए, हाल गम उनको सुनाते जाए।
हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, इश्क के मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, इश्क के मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। और अक्ल दिल अपनी अपनी कहें जब खुमार, अक्ल की सुनिए दिल का कहा कीजिए। ये अंदाज़ सुखन है खुमार बाराबंकवी का। ज़रा तसव्वुर कीजिए, मुशायरे के स्टेज पे एक तरफ बुज़ुर्गों में जोश मलिहाबादी बैठे हैं, रघुपति साहब फ़िराक गोरखपुरी बैठे हैं, जिगर मुरादाबादी बैठे हैं, और वहीं कदर नौजवानों में साहिर लुधियानवी बैठे हुए हैं, और वहीं पहलू में खुमार बाराबंकवी भी हैं। मुशायरों के उस स्टेज से उर्दू गज़ल को लेकर इरफान सिद्दीकी, कमर जावेद और जावेद नासिर तक ले आने का काम खुमार बाराबंकवी ने किया है। गम के मारे अब एक काम करें, हज़रत इश्क़ को सलाम करें। तो ये छोटी बहर में बहुत अच्छी गज़लें, जिसको गज़ल कहते हैं, और उस पर तरह तरह के मज़ामीन होते थे, लेकिन गज़ल एक अहम चीज़ थी उनके यहाँ, जो उनके पढ़ने का अंदाज़ और मुशायरों में बस जिगर साहब के बाद जो छा जाते थे वो थे खुमार बाराबंकवी। और उनको, उनके इंतकाल को भी आज 23 साल हो गए, 23 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर आप उनके वीडियो सुन लीजिए तो मज़ा आ जाता है। और उसमें वो, मैंने अभी किसी कोई मुशायरा मुझे याद आ रहा था, बाराबंकी ही का है, एक साहब थे बहुत ही बोलते थे और खुमार साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने डांट दिया, उनका साहबजादे मुशायरे की तहजीब, बैठ जाइए। तो वो ऐसे बोल्ड भी थे इसलिए कि उनका उम्र गुजरी थी इसी में। अब की तरह नहीं था कि क्या बस मुशायरा हो रहा है ताली बजा रहे, अरे भाई मुशायरे का ताली से क्या लेना देना, कव्वाली हो रही है, क्या हो रहा है। तो एक तहजीब थी मुशायरे की, अब वो नहीं देखने को मिलती। मैं जब तक के मुझे 2-2.5 साल रिटायर हुए हो गए, मैं बहुत डांटता था कि अगर आपको दाद देनी है तो दाद दीजिए, ये ताली क्या है जो आप ताली बजा रहे हैं। तो ये वो एक इंस्टीट्यूशन था मुशायरा, अब देखने में वो नहीं मिलता है। जो ये असातिज़ा थे ये ख़त्म हो गए हैं। अब लोग शेर पढ़ते नहीं, गाते हैं। शेर पढ़ने में और गाने में बड़ा फ़र्क होता है। खुमार साहब शेर पढ़ते थे, जिगर मुरादाबादी शेर पढ़ते थे, मजरू सुल्तानपुरी शेर पढ़ते थे, शेर गाते नहीं थे। तो ये फ़र्क है शेर पढ़ने में और गज़ल गाने में। गज़ल गायकी एक अलग फ़न है, वो लोग गाते हैं जो गज़ल गाते हैं, वो पढ़ते नहीं, वो गाते हैं, मज़ा देती है गज़ल। मेहदी हसन की गज़लें आप सुन लीजिए, पंकज चौधात की गज़लें सुनिए आप। तो ये लोग गज़लें गाते हैं, और ये लोग जो थे ये गज़लें पढ़ते थे। जो जिगर मुरादाबादी से शुरू हुआ था, हमने उस दौर के सारे, जिगर साहब का आखिरी कलाम मैंने सुना है, सन 60 में इंतकाल हुआ है, मैं पहले में पढ़ता था। उनका तरन्नुम, रिकॉर्डिंग तो सारी मौजूद है इन लोगों की। तो मैं मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि खुमार बाराबंकवी को हमने बहुत सुना है और उनके साथ बहुत हम बैठे। हमारे वालिद उनसे जूनियर थे थोड़े से, और बहुत सी चीज़ें हमने सीखी हैं, बहुत से किस्से हमने सुने हैं। न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। ये खूबसूरत लबो लहजा है खुमार बाराबंकवी की शायरी का। आइए सुनते हैं खूबसूरत आवाज़ में, खूबसूरत मौसीक़ी के साथ, जिसे आपके लिए डीडी उर्दू ने तैयार किया है। न हारा है इश्क और न दुनिया थकी, न हारा है इश्क और न दुनिया थकी, दिया जल रहा है हवा चल रही है, न हारा है इश्क और न दुनिया थकी,
दिया जल रहा है, हवा चल रही है, नहा रहा है इश्क और न दुनिया थकी है। सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, सुकून ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है, नहा रहा है इश्क और न दुनिया थकी है। हमारे बलानोश तू और तौबा, हमारे बनानोश तू और तौबा, तुझे ज़ाहिदों की नजर लग गई, तुझे ज़ाहिदों की नजर लग गई। दिया जल रहा है, हवा चल रही है, नहा रहा है इश्क और न दुनिया थकी है, नहा रहा है इश्क और न दुनिया थकी है, नहा रहा है इश्क और न दुनिया थकी है। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे खुमार बाराबंकवी की। खुमार साहब मुशायरों के स्टेज पे कामयाब थे। खुमार साहब अपनी तरन्नुम की वजह से जाने गए। खुमार साहब फिल्मों में बेइंतहा मकबूल थे। खुमार की शायरी जब रसाइल में छपी, जब किताबों में हमने पढ़ा, तब भी अच्छे लगे। खुमार देर तक और दूर तक हमारा साथ देते हैं। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपने पसंद किया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजते रहें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, कुछ ताज़ा कलाम के साथ। तब तक शफ़ी अय्यूब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी इन्फ्लुएंसर्स से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके इन्फ्लुएंसर्स क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा?